हमारे शास्त्रों में भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे एकादशी पर व्रत करते हैं, परंतु यदि वह दशमी के साथ सम्मिलित हो, उसके पूर्व उस व्यक्ति के पूर्व काल के 100 चक्रों में पुण्य अर्जित किए हुए नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना महत्वपूर्ण व्रत करना है उतना ही जरूरी है उसे सही समय पर करना और उसकी सही तिथि पर करना, वरना आप उसके वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं। और भक्तों, इस बार की अपरा एकादशी भी ऐसी ही है विशेष, क्योंकि इस बार की एकादशी भी दशमी से सम्मिलित है और इसीलिए हम उसका पालन भी कर रहे हैं द्वादशी पर। का कारण है और इसका कारण यही है कि भविष्य पुराण और वैदिक पुराणों में इसका कारण बताया गया है, इसकी पुष्टि की गई है। अगर एकादशी द्वादशी से सम्मिलित हो तो हमें उसका पालन एकादशी के दिन नहीं, द्वादशी के दिन करना चाहिए। इस बार अपरा एकादशी का पालन हम इस बार कर रहे हैं 3 जून 2024 को, सोमवार के दिन। तो आइए ज्येष्ठ मास की अत्यंत पवित्र अपरा एकादशी, उससे जुड़ी एकादशी से जुड़ी एक विशेष पौराणिक कथा आज हम श्रवण करेंगे। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर एक अप्रिय घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त होने वाला है। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और सभी लोग निद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। तो यह अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ प्रहर बाद सूरज देवता भी दर्शन देने वाले ही थे, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों न होता, आखिर उनके महान पराक्रमी राजा, उदार, धर्मात्मा, दयालु, सशक्त जीवन पर मृत्यु के बादल मंडरा रहे थे। ना तो कभी उनके राज्य में किसी धर्म की हानि हुई और ना ही कभी किसी निर्दोष को दंड मिला, ना ही कभी किसी दोषी को छूट मिली थी। हमेशा न्याय का पालन होता था उनके राज्य में। ना तो कभी अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही दोषी और ना ही कभी अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही कभी दोषी को सजा हुई। पर वो कहते हैं ना कि जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही पराजित करते हैं, उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके चचेरे भाइयों ने उन्हें उनका अधिकार देने से मना कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। हम इस कथा में वही श्रवण करेंगे। इस कथा में खलनायक का किरदार जो निभा रहे थे वह थे उनके छोटे भाई मकरध्वज। वह अपने बड़े भाई की कीर्ति पताका को सह न पाने के कारण बेचारे राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे। उसका परिणाम यह आया कि वज्रध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज की विजय पताका के शब्द गूंज रहे थे और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा उस अंधेरी रात में अंधेरे से भी ज़्यादा काला कृत्य करने के लिए। के कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। तो उसे किसी सिपाही ने रोका और न ही उसे उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह निकल पड़ रहा था, चला जा रहा था राजा महिध्वज के कक्ष की ओर। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के प्रहार से अपने राजा को, अपने बड़े भाई को काट डाला।
ने सोते हुए भाई की निर्दयी हत्या कर दी और इतने से भी उसका मन नहीं भराया तो वह उसके शव को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। पीपल के पेड़ के नीचे राज्य से बाहर वह उसे गाड़ कर वापस आता है। अब देखिए आप, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी एक अकाल मृत्यु मरने के कारण उनकी गति नहीं हुई और वह प्रेत बनकर उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज जिस पीपल के पेड़ के ऊपर प्रेत बनकर रहते थे वहां से एक पुण्य आत्मा ऋषि गुजर रहे थे। राजा के पुण्य प्रभाव से ऋषि धौम्य वहां से गुजरे। तभी उन्होंने देखा कि यहाँ कोई एक शुद्ध पुण्यात्मा निवास कर रही है। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतनी महान आत्मा राजा महिध्वज की आत्मा इस पीपल के पेड़ पर प्रेत योनि में वास कर रही है। और मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। और देखिए, पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से लहराता है। ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी के व्रत के पुण्य फल प्राप्त होने के कारण उसी परिणाम के फल स्वरूप राजा महिध्वज को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर लिया। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपरा एकादशी के महत्व की चर्चा करने लगे। उन्होंने यह कहा कि जो भी इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य अपराध जैसे कि पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में स्नान दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और काशी में शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का पालन करना, माघ मास प्रयाग में स्नान करना, गया जी में पिंड दान देना, स्वर्ण का दान देने, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होते हैं वह सारे पुण्य फल इस अपरा एकादशी का पालन करने से व व्रत करने से इंसान को प्राप्त होते हैं। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप को काटने के बराबर होता है। यह भी कह सकते हैं कि यह पाप रूपी हिरण को भगाने वाला सिंह है। इस व्रत का पालन करने से इंसान को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी के पाठ को श्रवण करता है अथवा पढ़ता है वह व्यक्ति भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको तो पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवार तक भी पहुंचाइए ताकि इससे उनका भी भला हो सके। इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करने से उनको भी लाभ मिल सके और उनका उद्धार हो सके। ऐसा भी कहा गया है कि एकादशी के दिन इस कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस उपवास को धारण करता है एकादशी व्रत को, उस व्यक्ति को एक आसन पर बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद इस कथा का श्रवण करना चाहिए या इसे स्वयं पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
एकादशी का जब प्रादुर्भाव हुआ था तब भगवान नारायण ने यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करेगा उसके समस्त पूर्व कर्म के पाप का नष्ट हो जाएगा, सारे पाप कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे। को करने से उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल मिलेगा और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। यहाँ हमें एक बात जाननी आवश्यक है। एकादशी व्रत का पालन हमें श्रद्धा से करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए, नियम से भी करना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का पालन 3 प्रकार से होता है, मन, कर्म और वाचा। मन, वचन और कर्म, इनमें से अगर आप किसी एक माध्यम से या 2 माध्यम से भी एकादशी करते हैं तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। उदाहरण के रूप में आप सिर्फ सोचिए कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी और बाहरी रूप से मैं अन्न खाऊंगी या अयोग्य कार्य भी करूंगी, तो यह एकादशी का व्रत आपका सही नहीं है, यह व्रत नहीं लगेगा। अगर आप बाहरी रूप से कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, सारे कार्य संपन्न करते हैं पूजा पाठ के, और अगर अंदर से मन से आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी की बुराई करते हैं, क्रोध उत्पन्न हो रहा है या आप किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, तब भी आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत करते समय आपकी मानसिक चेतना का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है, तभी वह व्रत पूर्ण रूप से फल देता है। एकादशी के दिन आप 24 घंटे अपने चित्त को श्री हरि के चरणों में लगाए रखें, उन्हीं का चिंतन करते रहें, उन्हीं का ध्यान करते रहें, या फिर आप माला जाप भी कर सकते हैं। पूरा दिन आप माला जाप कर सकते हैं, उनके बारे में उनकी कथा श्रवण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपका यह व्रत पूर्ण माना जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, मन को हरि चिंतन में लगाएं, तुलसी में जल दें, तुलसी की पूजा करें, पूजा पाठ से जुड़े हुए दैनिक कार्य को करते रहें, तभी आप मन, वचन और कर्म से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करना और करवाना यह प्रत्येक सनातनी लोगों का धर्म बनता है और यह आपका कर्तव्य भी है। इसी